जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना परिवार ज्ञान गुरुकुल में। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 2 का प्रश्न उत्तर करवाने वाले हैं 2.1 का, जिस अध्याय का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें सबसे पहले हम दो बातें जानेंगे। चर राशि किसे कहते हैं और अचर राशि किसे कहते हैं। चर राशि वैसी राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता हो उसे हम लोग चर राशि कहते हैं। देखिए, चर राशि वैसी राशि जिसका मान हमेशा हमेशा बदलता रहता हो उसे चर राशि कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड, हम किसी भी अक्षर को कोई भी अक्षर ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगी, चर राशि में आ जाएगी। अगला है अचर राशि। अचर राशि हम लोग वैसी राशि को कहते हैं जिसका मान कभी नहीं बदलता हो। आइए इसके परिभाषा देखते हैं। अचर राशि वैसी राशि जिसका मान हमेशा नहीं बदलता हो, मतलब कभी नहीं बदलता हो, अचर राशि कहलाती हैं। जैसे कोई भी हम संख्या को ले लेंगे, कोई भी संख्या, आगे देखिए। इस अध्याय को हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग चिन्ह का उलट फेर देखेंगे। अगर प्लस माइनस गुना भागा, हम समीकरण को हल करते समय चिन्हों का ध्यान रखते हैं। अगर चिन्ह प्लस में रहेगा तो बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाएगा, अगर गुना में रहता है तो भाग में हो जाएगा, और भाग में रहता है तो गुना में हो जाएगा। एक छोटा सा प्रश्न है, इसके माध्यम से हम लोग एलएचएस और आरएचएस समझेंगे। इसमें दिया हुआ है 3x + 5 = 8। अगर हम बोर्ड की तरफ मुंह कर खड़ा हो जाते हैं तो जिधर हमारा दाहिना हाथ होता है उसको हम लोग आर एच एस कहते हैं। आर से राइट, एस से हैंड, एस से साइड, यानी इसको हम लोग हिंदी में दायां पक्ष कहते हैं। और जो लेफ्ट हैंड है एल एच एस, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड यानी क्या कहते हैं, बायां पक्ष कहते हैं। एक प्रश्न है 3x + 2 = 5। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें आपका दो बातें हैं, ध्यान रखना है। इसमें एक चर राशि है और एक अचर राशि है। तो हम लोग चर राशि को एक साथ रखेंगे और अचर राशि को एक साथ रखेंगे। तो जिसमें एक्स वाई या जेड कोई भी आपका अक्षर लगा रहेगा उसको हम लोग चर राशि कहते हैं और संख्या को हम लोग अचर राशि कहते हैं। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग 3x को जस के तस रखेंगे और बराबर का चिन्ह देंगे और 5 रखेंगे, 5 को उतार देंगे। अब देखिए इधर ये प्लस है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2। 3x बराबर 5 में 2 घटा 3। अब हमें x का मान निकालना है, तो जब x का मान निकालना है तो x के जस के तस रखेंगे और 3 यहाँ पर गुना में है, इधर आएगा, बराबर किस पर आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इसमें x का बराबर 1, यानी x का मान कितना मिल गया, 1 मान मिल गया। अब हम लोग इसको जांच करेंगे कि जो x का मान 1 मिला है उसको हम जब समीकरण में रखते हैं तो क्या संतुष्ट कर पाता है समीकरण को। तो आइए 3x + 5 3x + 2 = 5, इसको हम लोग बोलते हैं एलएचएस। तो 3x + 2, इसको हम लोग बोलते हैं आरएचएस। तो 3x + 2 यहाँ पर हम 3 जस के तस
और x का मान कितना दिया हुआ है, 1 निकाले हैं हम लोग, तो x के मान 1 रखेंगे प्लस 2, 3 एकम 3 प्लस 2, 3 2 5, यानी हमें RHS का मान क्या हो गया, मिल गया। इसका मतलब कि जो हम लोग x का मान निकाले हैं वो क्या था, सही था। इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न है 3x बराबर 2x प्लस 18। तो सबसे पहले हम लोग चर को एक साथ और अचर को एक साथ रखते हैं। तो 3x और 2x दोनों क्या है, चर हैं, तो हम लोग दोनों को एक साथ रखने का प्रयास करेंगे। तो जब हम 2x को बराबर इस पर लाएंगे तो यहाँ पर प्लस चिन्ह है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह हो जाएगा, बराबर 18। 3x में ले 2x को हटाएंगे तो x मिलेगा और 18 को 18। अगला प्रश्न है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि चर वाला को एक साथ और अचर वाले को एक साथ रखने का प्रयास करेंगे। तो 5t, अब यहाँ प्लस 3t है, बराबर किस पर आएगा, तो माइनस 3t बराबर माइनस 5। यहाँ पर जो माइनस 3 है बराबर के चिन्ह के उस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। 5t में ले 3t को घटाएंगे तो 2t बचेगा, और यहाँ पर माइनस 5 में से 3 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। हमें यहाँ पर t का मान निकालना है। t का मान निकालना है तो 2 गुना में है तो इधर बराबर के उस पर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, t बराबर माइनस 1। अगला प्रश्न देखते हैं 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। इसमें भी हम वही देखेंगे कि चर वाले को एक साथ रखेंगे और अचर वाले को एक साथ रखेंगे। तो 5x माइनस 3x बराबर 5, 9 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 5x में से 3x घटेगा तो 2x बराबर 5 में ले माइनस 4 घटेगा तो माइनस 4। हमें x का मान निकालना है और x के साथ में क्या लगा हुआ है, 2 है, ये आपका गुना में है, बराबर के उस पर जाएगा तो भागा में, x बराबर माइनस 2। अगला प्रश्न 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। तो इसमें भी हम 4z और 2z को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पर प्लस में है, इधर बराबर किस पर आएगा था, माइनस में, और 6 है, यहाँ पर प्लस 3 है, इधर जाएगा था माइनस 3। 4z में ले 2z घटेगा था 2z, और 6 में ले 3 गया 3। हमें z का मान निकालना है तो z को अकेले रखेंगे और 2 गुना में बराबर किस पर जाएगा तो भागा में। अगला प्रश्न है 2x माइनस 11 बराबर 14 माइनस x। तो इसमें भी हम चर को एक साथ रखेंगे और अचर को एक साथ रखेंगे। 2x माइनस x है, बराबर इस पर प्लस x बराबर 14, यहाँ पर माइनस 11 है, बराबर उस पर प्लस 11। 2x और x 3x बराबर 14 और 11 को जोड़ेंगे सबका 25 हो जाएगा। थ्री एक्स बराबर 25। x का मान निकालना है तो x बराबर 25/3। अगला प्रश्न है सबसे पहले हम इस समीकरण को चर और अचर के पद में व्यक्त करेंगे।
तो 8x प्लस 4 बराबर, यहाँ 3 ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब 3 को क्या करेंगे, x माइनस 1 से गुना करेंगे, तो 3x माइनस 3 प्लस 7, 8x माइनस 3x बराबर माइनस 3x प्लस 7x माइनस 4x, 8x में 3x घटा 5x बराबर माइनस 7x प्लस 7x, 7 से कट जाएगा तो क्या बचेगा 0, 5x बराबर 0, x बराबर 0 बटा 5 यानी x बराबर 0। अगला प्रश्न है x बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। सबसे पहले हम इधर भी हम हर में कुछ बनाएंगे और क्या कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो 5x बराबर 4 ब्रैकेट में 6 प्लस 10, 5x बराबर 4x प्लस 40, चौर के एक साथ रखेंगे तो 5x, ये आपका प्लस में है, बराबर किस पर आएगा तो माइनस में आएगा, 5x में से 4x घटेगा तो x और आपका हो जाएगा आंसर 40। अगला प्रश्न है 2x बाटा में 3 प्लस 1 बराबर 7x बाटा में 15 प्लस 3 है। तो सबसे पहले हम इसको x वाले के एक तरफ बिना x वाले के एक तरफ ले जाकर प्रयास करते हैं, नहीं बटा पे के जोड़े बना देते हैं। चलिए ये तो 3 1 का लघुत्तम आपका 3 होगा, 3 से 3 में भाग देंगे तो एक बार में, और 1 से 2x में गुना करेंगे तो 10 के 10। अब यहाँ पर 1 है, 1 में भाग देंगे 3 में तो 3 बार में जाएगा, तो गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 से 15 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 से गुना करेंगे तो 7x 10 के 10 प्लस 1 से 15 में भाग देंगे तो 15 बार में जाएगा, और गुना करेंगे तो 15 तिया 45। देखिए नीचे से हम लोग काट भी सकते हैं, 3 5 15। उसके बाद क्या करेंगे, अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो 5 से गुना होगा आपका 2x प्लस 3 बराबर, यहाँ पर 1 है तो 1 से गुना करेंगे 7x प्लस 45। जब 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10x प्लस 5 15 बराबर 7x प्लस 45। अब क्या करेंगे, चर को एक साथ और अचर को एक साथ रखने का प्रयास करेंगे, तो 10x माइनस 7x बराबर 45 माइनस 15, 10x में ले 7x गया 3x बराबर 45 में ले 15 गया तो 5 5 0 3 30, और x बराबर 30 भागा में 3 कट जाएगा 10 बार में, x बराबर 10। अगला प्रश्न है 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। तो इसमें हम क्या करेंगे, y वाले के एक साथ और बिना y वाले के एक साथ रखने का प्रयास करेंगे। 2y इधर y माइनस में इधर आएगा तो बराबर किस पर प्लस में, और यहाँ पर हो जाएगा 26/3, और यहाँ पर 5/3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 2y 1y 3y जोड़ेंगे तो यहाँ पर बाटा का जोड़ बन जाएगा, 3 3 का लघुत्तम 3 होगा, और 3 में 3 से भाग देंगे। देखिए उसके यहाँ और एक नियम काम करेगा, अगर नीचे वाला हर एक जैसा रहता है तो ऊपर वाले के जस के तस लिख देते हैं, जो चिन्ह रहता है क्या करते हैं लगा देते हैं। 3y बराबर 26 में ले 5 गया कितना 21/3 कबर में 7 बार में,
अब यहाँ पर 3y बराबर कितना हो गया 7, y का मान निकालना है, तो जो 3 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। 3m बराबर 5m माइनस 8/5। तो सबसे पहले हम m और एक साथ रखेंगे, तो 3m इधर प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर किस पर माइनस 8/5। यहाँ पर 3m में से 5m घटेगा तो माइनस 2m बराबर माइनस 8/5। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो तिरछा तिरछी गुना भी कर सकते हैं और ऊपर नहीं तो ऊपर ऊपर काट भी सकते हैं। तो तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 10m बराबर माइनस 8। दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है तो हम लोग काट देंगे, और m बराबर 8/10। इसको 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8 और 2 5 10, यानी m बराबर क्या हो जाएगा 4/10।